हेलो गाइस, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो पाल इलेक्ट्रिक चैनल। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हो, आज हमने न्यू वीडियो ला चुके हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है आयरन पे, जो कि हीट नहीं हो रहा है। तो इसी टॉपिक पे आज हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसे हमने सीरीज़ पे लगा दिया है एंड ये लाइट ऑन होके ऑफ हो रहा है। तो अगर सीरीज़ पे कभी भी इंडिकेटर ऑन होता है, इसका मतलब कॉइल में प्रॉब्लम है। तो चलिए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने बैक कवर खोल दिया है और अब हम इसे सीरीज़ में चेक करने वाले हैं। तो पहले हम इसकी वायर चेक कर लेते हैं। इसका एक लाइन सही है वायर का। एंड अब हम सेकंड साइड देखेंगे एंड ये भी सही है, मतलब वायर हमारा ओके है। और अब हम अर्थिंग चेक कर लेते हैं। अर्थिंग भी परफेक्ट है। तो वायर को कुछ इस तरह चेक किया जाता है, जैसे कि आप देख सकते हो। मतलब हमारा वायर एकदम परफेक्ट है एंड प्रॉब्लम हमें अंदर से ही मिलेगा। तो पहले हम इसका नॉब निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से इसका नॉब निकलता है। और अब हम स्त्री को पूरा खोल लेते हैं। तो साइड में 2 स्क्रू दिया है, तो हम इसे फटाफट खोल के आपको दिखाता हैं। तो हमने बैक साइड का दोनों स्क्रू खोल दिया है। अब आप जैसे कि देख रहे हो, उसके हैंडल पे ये वॉलेट कलर का बार है, उसे भी हम निकाल देंगे स्क्रू ड्राइवर की मदद से। लॉक से फिटिंग होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं है इसमें। तो जैसे कि आप देख रहे हो, अब इसमें एक स्क्रू दिख रहा है। तो अब हम ये स्क्रू भी खोल देंगे, तो इस्त्री का हैंडल वाला पार्ट निकल जाएगा आराम से। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एकदम इजीली निकल चुका है। तो अब हम स्क्रू वगैरह साइड में रख देते हैं एंड अब हम इसकी वायरिंग भी निकाल देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सेम इसी तरह से निकलना है। न्यूट्रल, फेज एंड अर्थिंग तीनों लाइन दिया होता है इसमें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने वायर पूरा निकाल दिया है और अब हम इसमें 3 स्क्रू दिया है मेन बॉडी पार्ट्स के लिए। और अब हम ये स्क्रू भी निकाल देंगे। ये तीनों स्क्रू निकालने के बाद हमारा कॉइल दिखने लगेगा, जिसे हम थर्मोसेट एंड कॉइल दोनों चेक कर सकते हैं, दोनों में से प्रॉब्लम क्या है। कभी कभी क्या होता है कि कॉइल का वायर टूट जाता है, तो भी ऐसा प्रॉब्लम देखने मिलता है। लेकिन अब हम इसे पूरा चेक करके आपको दिखाते हैं। तो ये इसकी इंडिकेटर होती है, उसे संभाल के निकलना होता है, नहीं तो इंडिकेटर की वायर टूट सकती है। तो अब हम इस प्लेट को ऊपर उठा लेंगे एंड जैसे कि आप देख सकते हो, इसमें 3 मनी लगा हुआ है। आगे 1 और नीचे साइड 2 लगा हुआ है। और ये मनी का काम ये होता है कि नीचे वाले प्लेट के हीट से बॉडी मेल्ट नहीं होता है। तो वो मनी लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसकी कॉइल की वायरिंग निकाल लेते हैं पूरा। एंड अब हम इसका कॉइल चेक करेंगे। सीरीज़ लाइन से चेक करना है, डायरेक्ट नहीं चेक करना है। अगर आपके घर पे सीरीज़ बोर्ड है या आपके पास सीरीज़ बोर्ड है तो ही चेक करना, वरना नॉर्मल आप मल्टीमीटर से भी चेक कर सकते हो इसे। तो जैसे कि आप देख रहे हो, कॉइल हमारा शॉर्ट दिखा रहा है। कॉइल में कोई लाइन नहीं दिखा रहा है, मतलब कॉइल हमारा ख़राब हो चुका है। एंड ये हमारा थर्मोसेट है। तो अब हम थर्मोसेट को हल्का सा रोटेट कर रहे हैं, तो ये ऑन हो जा रहा है। मतलब थर्मोसेट हमारा एकदम परफेक्ट है, सिर्फ हमारा कॉइल ख़राब हो गया है। जैसे कि आप देख रहे हो, थर्मोसेट एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है एंड हमारा मेन कॉइल लाइन ही नहीं दिखा रहा है। तो
अब हम ये कॉइल को रिप्लेस करेंगे। तो इसके पहले हमें थर्मोसेट निकाल लेना है। तो जो साइड में 2 स्क्रू होता है थर्मोस के लिए, वो हम खोल देंगे तो थर्मोसेट बाहर आ जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें थर्मोसेट के लिए एक छोटी सी मनी होती है एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ऑटोमेटिक ट्रिप नहीं होगा आपको थर्मोसेट। ये हमारी अर्थिंग की पत्ती थी। तो अब हम ये सब निकाल के रखते हैं साइड। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा मेन कॉइल है जो यू शेप में है। ये हमारा मेन कॉइल है। तो ये कॉइल रिमूवल हो जाता है, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो अब हम इसके लिए नया कॉइल निकालेंगे। सेम साइज़ देख के निकालना है हमें। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये कॉइल थोड़ा सा बड़ा है उससे, तो ये तो नहीं लग पाएगा। इसे हम वापस रख देते हैं एंड अब हम दूसरा देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये कॉइल भी मैच नहीं हुआ। तो अब हम तो यही कॉइल मैच हो रहा है, तो हम यही कॉइल लगाते हैं। हल्का फसा फ़र्क है उसमें, लेकिन वो चलता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। तो अब हम ये सब साइड में रखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ये हमारा न्यू कॉइल है। अब हम इसे साइड में रख के पहले हम अपना पुराना कॉइल निकालते हैं। तो पुराना कॉइल कुछ इस तरह से निकालते हैं। तो स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हल्का हल्का पुश करना है एंड ये निकल जाता है। थोड़ा संभाल के करना होता है, क्योंकि इसमें हाथ वगैरह में लगने का चांसेस होता है बहुत। तो चलिए इसे मैं फटाफट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारा ओल्ड कॉइल है जो कि हमने इसमें से निकाल दिया है, इसके प्लेट में से। एंड अब ये हमारा न्यू कॉइल है, इसे मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ एक बार। ये हमारा न्यू कॉइल है और अब हम इसे इसमें बिठाएंगे इसके। एंड इसमें 2 छोटे छोटे स्क्रू भी मिलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, कॉइल सेम साइज़ है ऑलमोस्ट, हल्का सा फ़र्क है लेकिन चल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसमें इसके साइज़ वाइज इसको एडजस्ट कर लेंगे एंड हमें स्लोली एंड स्मूथली इसे टेढ़ा करना है, वरना ये कॉइल टूट जाता है। एंड बिठाते वक्त बहुत कॉइल ख़राब भी हो जाते हैं, तो इसे बहुत पेशेंस रख के बिठाना पड़ता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, साइज़ में तो आ चुका है। अब हमें इसे ठोकना है हल्का हल्का। एंड ठोकने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं लकड़ी का हैमर। तो अब हम इसे इसके शेप में बिठा के हमें हल्के हल्के हैमर से ठोकना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, ज़्यादा घाई नहीं करना है, वरना कॉइल में स्क्रैच आके कॉइल टूट सकता है। एंड हमें इसे आराम आराम से ठोकना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो, सेम उसी तरह से करना है। तो चलिए मैं इसे फटाफट करके आपको दिखाता हूँ।
तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने कॉइल अच्छे से इसे ठोक लिया है, एकदम परफेक्ट कॉइल बैठ गया है। अब हम इसे सीरीज में चेक कर लेंगे। तो इसके दोनों टर्मिनल पे एक एक लगाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो सीरीज लाइट चालू हो रहा है एंड इसमें कोई शॉर्टिंग भी नहीं है, मतलब कॉइल एकदम परफेक्ट बैठ चुका है हमारा। तो अब हमने कॉइल लगा दिया है इसमें। अब हम इसमें लगाएंगे इसकी थर्मोसेट। तो जैसे कि आप देख रहे हो जैसे हमने थर्मोसेट निकाला सेम उसी तरह से लगाना है। एंड उसके पहले जो हमने ब्लैक वाली मनी निकाली थी छोटी सी, वो उसकी जगह पे उसे रख देना है। एंड अब हम थर्मोसेट को भी सेम रख के इसके दोनों नट को टाइट कर देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने दोनों स्क्रू टाइट कर दिया है। हमारा थर्मोसेट भी एकदम परफेक्ट बैठ चुका है एंड ये ऑन ऑफ भी हो रहा है, एकदम परफेक्ट रोटेट भी हो रहा है। तो अब हम करेंगे इसकी कनेक्शन। तो उसके पहले हम एक बार थर्मोसेट को चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं थर्मोसेट के दोनों टर्मिनल पे हमने लगा दिया है सीरीज वायर एंड अब हम इसे रोटेट कर रहे हैं। और आपने एक बात नोटिस किया होगा कि थर्मोसेट ऑन तो हो रहा है लेकिन ऑफ़ नहीं हो रहा है। तो एक बार ये निकलता है तो इसकी सेटिंग ख़राब हो जाती है, तो उसकी सेटिंग हमें करना पड़ता है। तो उसके लिए एक ईजी मेथड बताता हूँ। तो साइड में जो इसका लॉक होता है थर्मोसेट के नॉब के यहाँ पे, वो लॉक को हमें निकालना है। तो जैसे मैं निकाल रहा हूँ सेम उसी तरह से निकाल देना है। जैसे कि आप देख रहे हैं लॉक तो ये निकल चुका है नॉब एंड अब हम इसे टर्न करके देखेंगे। तो जहाँ पे ये ऑफ होगा हम वहीं पे इसे वापस से लगा देंगे। अब ये ऑन ऑफ परफेक्ट हो रहा है। अब हम इस थर्मोसेट का नॉब इसमें फिर से लगा देंगे। तो जैसे कि देख रहे हैं आप अभी ये ऑन ऑफ हो रहा है। एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो अब हमने नॉब तो लगा दिया है। अब हम इसमें जिसके छोटे से लॉक निकाले थे वो लॉक भी इसमें लगा देंगे। जैसे निकाला था सेम उसी तरह से लगाना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो सेम इसी तरह से लगाना है नॉब। तो हमारा नॉब लग चुका है। अब ये ऑन भी हो रहा है ऑफ भी हो रहा है, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हमारा कॉइल एंड थर्मोसेट अब एकदम परफेक्ट सेट हो चुका है। अब सिर्फ हमें इसकी कनेक्शन करना है। तो जो हमें राइट साइड का कॉइल का टर्मिनेट है उसको हमें फिट कर लेना है। जैसे निकाला था हमने सेम उसी तरह से फिट करना है। तो अब हम सबसे पहले इसकी अर्थिंग की पट्टी लगा देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो इसके बॉडी में ही लगने वाला है। तो इसे हमने लगा दिया है और अब हम इसे टाइट कर रहे हैं। तो ये हमारी अर्थिंग की पट्टी लग चुका है। और जैसे कि आप देख रहे हो लेफ़्ट साइड के कॉइल के टर्मिनेट पे हमें एक थर्मोसेट का वायर लगा देना है एंड उसमें ही इंडिकेटर का वायर भी लगा देना है। जो लाइट इंडिकेटर होता है वो उसमें ही लगा के वो तीनों को टाइट कर देना है।
जैसे कि आप देख रहे हो कॉइल का लेफ़्ट साइड का टर्मिनेट एंड थर्मोसेट का लेफ़्ट साइड का टर्मिनेट एंड एक वायर होगा इंडिकेटर लाइट का। तो इस तीनों को हमें टाइट कर देना है कॉइल पे का स्क्रू। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने स्क्रू टाइट कर दिया है। अब हम इसके वायरिंग को थोड़ा पकड़ के हेल्प से इसे सेट कर लेंगे। और अब हम इसकी वायर को हमें थोड़ा सा मोड़ देना है कि हमें अपर बॉडी में अच्छे से चला जाए। तो जैसे कि देख रहे हो राइट साइड से भी एक वायर निकला है। फिर अभी टोटल 3 वायर हो गए, एक अर्थिंग के और एक न्यूट्रल फेस के। और जो इंडिकेटर है उसे हम इस होल में डाल देंगे। उससे पहले जो वाइट मनी था वो हमें परफेक्ट लगा देना है, उसमें वो लगाना भूलना नहीं है। जो तीनों वायर है उसमें 3 होल भी दिया होगा, वो तीनों होल में एकदम परफेक्ट डाल देंगे तो बैठ जाएगा बहुत ही जल्दी से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये परफेक्ट बैठ चुका है। और अब हम इसमें तीनों स्क्रू लगा देंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये मनी गिर जाता है, तो इसका खास ध्यान रखना है। अगर ये नहीं होगा तो फिर आउटर बॉडी पे भी हीट पहुंच जाएगा एंड ये बॉडी मेल्ट होने का चांसेस होता है। तो आगे साइड एक स्क्रू होता है एंड बैक साइड में मतलब नीचे के साइड में 2 स्क्रू होता है। तो तीनों स्क्रू हम टाइट कर देंगे तो ये परफेक्ट बैठ जाएगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसका हमने मेन बॉडी प्लेट लगा दिया है और अब हम इसकी वायरिंग करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो जो फर्स्ट राइट साइड का फर्स्ट वायर है वो हमारा न्यूट्रल होगा एंड उसके बाजू में जस्ट बीच वाला वायर हमारा फेज होगा। एंड जो एकदम लेफ़्ट साइड का फर्स्ट वायर है वो हमारा अर्थिंग है। तो सबसे पहले हम न्यूट्रल वायर को लगा लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ब्लैक वाला वायर एंड जो अपना इंडिकेटर का वायर है वो राइट में लगा देंगे, राइट साइड के फर्स्ट वायर में। एंड हम इसे टाइट कर देंगे क्योंकि इंडिकेटर का वायर जो दोनों होता है वो दोनों कॉइल में ही लगता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो इंडिकेटर एकदम परफेक्ट से बैठ चुका है। अब हम इसे सेट कर लेंगे। एंड इंडिकेटर सेट करने के टाइम पे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसकी वायर बहुत जल्दी ब्रेक हो जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कुछ इस तरह से सेट करना है। एंड अब जब एक वायर बचा है मेन तो उसे हम बीच में लगा देंगे तो जिससे हमारे प्रेस को न्यूट्रल फेस दोनों मिल जाएगा। तो इसे भी हम टाइट कर देते हैं। और जो लेफ़्ट साइड से फर्स्ट वायर बच रहा है उसमें हम लगाएंगे अर्थिंग की वायर। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने अर्थिंग की वायर भी एकदम परफेक्ट से लगा के टाइट भी कर दिया। अब इसे हम एक बार चेक कर लेंगे कि कनेक्शन परफेक्ट हुआ है या नहीं। तो जैसे कि आप देख रहे हो हमने इसे सीरीज में लगा दिया है और हमने ऑन किया तो ऑन हो रहा है, ऑफ़ किया तो ऑफ। एंड आपने नोटिस किया होगा जब ऑन करते हैं तो इंडिकेटर लाइट ब्लिंक होता है, मतलब हमारा थर्मोसेट एंड कॉइल दोनों परफेक्ट है। तो एक बार हम सीरीज वायर से इसकी अर्थिंग वगैरह चेक कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो अर्थिंग में कोई शॉर्ट नहीं है, मतलब कनेक्शन एकदम परफेक्ट हो चुका है।
अब हम इसकी अपर बॉडी लगा लेते हैं। तो इसमें भी 3 स्क्रू होते हैं, आगे साइड एक होते हैं एंड बैक साइड नीचे के साइड में 2 स्क्रू होते हैं। तो चलिए इसे मैं फटाफट करके आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि देख रहे हैं हमने हैंडल वाला पार्ट से एकदम परफेक्ट फिटिंग कर दिया है, और जो हैंडल पे ये लॉक वाला बार बैठता है उसे भी हम अच्छे से बिठा देंगे। लॉक पे ही फिटिंग होता है, तो कुछ इस तरह से उसे बिठाना है। एंड ये लॉकिंग सिस्टम होता है तो परफेक्ट से बैठ भी जाता है। थोड़ा इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे कुछ इस तरह, एंड ये बैठ गया है जैसे कि आप देख सकते हो। एंड फिर इसका जो बैक साइड का कवर होता है उसको वायर का लॉक होता है, लॉक में परफेक्टली बिठाना है। एंड इसको भी हम बिठा देते हैं। एंड बैक साइड में सिर्फ सिंगल स्क्रू होता है, तो वो स्क्रू लगा के मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमने बॉडी फिट कर दिया है और अब हम इसके नॉब को लगा देंगे। तो इसमें जो नॉब के कटिंग पीस रहता है, थर्मोसेट में भी सेम कटिंग होता है, तो उसे देख के हमें मैच करना होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो सेम इसी तरह से मैच करके हल्का सा पुश कर देंगे तो ये बैठ जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये परफेक्टली बैठ चुका है। एंड अब हम इसे सीरीज में ला के चेक करते हैं। तो हमने इसे सीरीज में लगा दिया है एंड अब हम इसे ऑन करेंगे। तो जैसे कि आपने देखा लाइट ब्लिंक होके बंद हो गई सीरीज पे, मतलब सही है। अब हमने इसे डायरेक्ट में लगा के चेक कर रहा हूँ तो देखो लाइट एकदम चालू है परफेक्ट, एंड इस्त्री भी गर्म हो गया है। यानी अभी ऑटो कट हो जाएगा थर्मोसेट। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये ऑटो कट हो चुका है, मतलब इस्त्री हमारा एकदम परफेक्ट वर्क कर रहा है। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हो हमने आज इस्त्री रिपेयर किया है। तो हम इसी तरह के इलेक्ट्रिक चीज़ रिपेयर करते हैं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।